किस समय रोडवेज आएगी या ट्रेन आएगी, किस समय जाएगी, सारा सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही हम अपनी लाइफ में अगर सिस्टम बना ले एक, तो जबरदस्त तरीके से अपने आप अपनी जिंदगी, अपना बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाएगा। दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रेनिंग भी लाइव, जूम मीटिंग भी लाइव हो चुकी है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से। तो आप जल्दी से जल्दी अपने कोर सारे सारे लीडरों को उनको बुला लीजिए। और मैं एक बार फिर आपसे मिलना चाहूंगा। मैं दिनेश कुमार डिडोना, बेवड़ा राजस्थान से हूँ, और यूटेक बिजनेस में अपकमिंग गोल्ड रैंक पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपके और गुरुदेव के बीच में ज्यादा बातें ना बनते हुए गुरुदेव को इनवाइट करूंगा। इससे पहले आप सारे को होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सम्मानजनक तरीके से और उल्लास के साथ गुरुदेव का स्वागत करेंगे दोस्तों। और बाकी के जो लीडर हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी संख्या में, जितनी तादाद में हो सके, आप हैंड रेज करके सम्मान के साथ गुरुदेव का स्वागत करेंगे। और जबरदस्त तरीके से आज आज ये कोर ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं अब इनवाइट करूंगा दोस्तों, आप जबरदस्त तरीके से सर का स्वागत कीजिएगा। मैं अब इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट 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 डायनेमिक और सम्मानीय हमारे मेंटल गुरुदेव, सम्मान्य सुरेंद्र चांदना सर, जो कोटा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते हैं और अपकमिंग डायमंड है। सर आप आइए और ऐसा देख के चाहिए कि हम जिंदगी में हमारे कम से कम जितने भी लीडर हैं उनको 15-20 जनों को को लीडर बना सके और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कर सके और डायमंड या कोहिनूर रैंक हासिल कर सके। ओ टू सर, अगली आवाज आपकी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सिल्वर डॉक्टर जबरदस्ती पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट थैंक यू वेरी मच सर। गुरु जी, मोस्ट वेलकम सिल्वर डॉक्टर शिव कुमार ठाकुर फ्रॉम माछानंदपुरम एमपी से मोस्ट वेलकम करता हूँ गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। वेलकम सर गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स का, जिन्होंने मुझे आज इस जूम सेशन में बहुत ही मान और सम्मान से इनवाइट किया, सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डियर फ्रेंड्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानित दिनेश कुमार डिडवानिया सर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं, और कहीं ना कहीं जिंदल साल लिमिटेड में, जो एक ग्लोबल कंपनी है, कई देशों में उस कंपनी का काम चल रहा है, उस कंपनी के अंदर ये डिप्टी मैनेजर हैं। और इनकी जो सैलरी है माय डियर फ्रेंड्स, लाखों रुपए में आती है। उसके बावजूद भी इस बिजनेस में कितना डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहे हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया से भी देख सकते हैं और यहाँ लाइव भी सुन सकते हैं। और जो डेडिकेशन सर का है, ग्रैंड सल्यूट करता हूं दिनेश सर आपको। वाकई एक कोर लीडर में जो डेडिकेशन चाहिए इस बिजनेस के प्रति, वो आपके अंदर कूट कूट के भरा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे इन्विटेशन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डियर फ्रेंड, वेलकम सर। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं दोस्तों, और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं दोस्तों। अभी हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी की तरफ से एक ऑफर आया हुआ है, और इस ऑफर में आप सभी पार्टनर्स जो हैं पूरी ताकत एनर्जी से इसमें लगे होंगे, और जबरदस्त तरीके से आप अपनी टीम को इस ऑफर को विन करवाने के लिए पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ लगकर उन्हें रैंक अचीव करवा रहे होंगे। क्योंकि ये जो ऑफर है, इस ऑफर को अगर आपने भुना लिया, मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि जिंदगी बदल सकती है। यहां से लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। और जो जो भी साथी इस ऑफर को विन करेंगे, उनको मौका मिलेगा, जो कंपनी एनिवर्सरी हो रही है, 4th एनिवर्सरी, यानी यूटेक बिजनेस 4 साल पूरे करने जा रहा है, और इस चौथी एनिवर्सरी के मौके पे कंपनी ने आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर दिया है। और ये ऑफर का जो डेट है माय डियर फ्रेंड्स, 15 नवंबर से ये ऑफर हमारे बीच में है। 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से 30 दिसंबर, यानी कि इस ऑफर को 45 दिन के लिए कंपनी ने हमें दिया है। 45 डेज एक छोटा डेट नहीं होता। 45 डेज एक बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों, किसी भी ऑफर को विन करने के लिए। और अगर आप यहां से गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, तो कंपनी आपको 2100 रुपए स्मार्ट वॉच के लिए दे रही है, जबरदस्त तरीके से। और उसके साथ साथ आप 1,21,000 रुपए रिवार्ड अचीवर भी बन जाएंगे, और 2.5% कंपनी के टर्नओवर में रॉयल्टी के हिस्सेदार भी बन जाएंगे। अगर आप
गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो। और साथ ही साथ गुड लक ये है कि आपको दिल्ली एनिवर्सरी प्रोग्राम में सीएमडी सर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, और आपको मग, मंच माला और माइक, तीनों चीजें वहां पर मिलने वाली है, जिसके लिए हर आदमी तड़पता है। तो दोस्तों, ये मौका है अचीवर बनने का। अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, कल भी हमारी यूटेक बिजनेस के अंदर एक प्लेटिनम आए हैं सीहोर से, सीहोर बिहार से। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ भी यहाँ से प्लेटिनम रैंक को अचीव किए हैं। तो धड़ाधड़ यहाँ पर रैंक्स निकल रही है। आप सोच कर देखिए कि जो हम सोच रहे हैं कि यार हम गोल्ड बने या ना बने, पर यहाँ लाइन लगी हुई है। कल मैंने एक पोस्ट देखा था हमारे सर का, शशिकांत लोधी सर का, उसमें ये बताया गया था कि 16,235 लोग जो हैं इस बिजनेस में ब्रॉन्ज है, 16,235, और 3,123 साथी जो है वो सिल्वर रैंक को अचीव किए हुए हैं, और तो और 423 साथी हमारे गोल्ड रैंक को अचीव किए हुए हैं, और लगभग 55-56 लोग जो हैं प्लेटिनम रैंक को अचीव किए हुए हैं, 5 साथी ऐसे हैं जो डायमंड रैंक को अचीव किए हुए हैं, और एक पार्टनर ऐसा है जो कहीं ना कहीं कोहिनूर रैंक को अचीव किए हुए हैं। और इतने अचीवर्स के साथ ये कंपनी अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। आप सोच कर देखिए। और अभी भी आप सोच रहे हैं कि मैं रैंक लूं या ना लूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये रैंक ही आपको मान सम्मान सब कुछ दिलाने वाली है। और अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं तो 21,000 रुपए वॉशिंग मशीन फंड आपको दिया जाएगा, और ये पैसा आपको नगद में कंपनी एनिवर्सरी में मिलने वाला है। सीएमडी सर के साथ फोटो सेशन, वीडियो, टेस्टिमोनियल, ये सारी चीजें आपकी बनने वाली है। और अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं तो यहां से आपको 1,01,111 रुपए आपको दिए जाएंगे और बाइक, यानी 1 लाख रुपए का आप बाइक यहां से खरीद सकते हैं डायमंड रैंक पे। उसके साथ साथ आप यहां से करोड़पति भी बन जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कंपनी आपको रिवार्ड भी देती है। और डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ये ऑफर्स तो एक बहाना है, ये ऑफर्स तो एक बहाना है, क्योंकि यूटेक बिजनेस में टीम जो आपकी बनाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं और बीच में क्विट कर जाते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी गोल्ड बनने की रेस में तो हैं, पर अभी देखना आने वाले 10-12 दिन 15 दिन के बाद वो ये कहेंगे कि सर अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। कारण क्या, समय निकल चुका है। तो अगर आप उसे बीच में क्विट कर जाते हैं तो ये 40 सेकंड की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आप तैयार हैं? 40 सेकंड की एक कहानी में आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि अगर आप किसी लक्ष्य के प्राप्त करना चाहते हैं और बीच में क्विट कर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है। आर यू रेडी दोस्तों? यस सर। ये जो 40 सेकंड की कहानी है, इस कहानी के बाद आप जिंदगी में किसी भी काम को क्विट नहीं करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं आपको। इस 40 सेकंड की कहानी के बाद जिंदगी में कभी भी आप क्विट नहीं करेंगे, दावे से कह सकता हूं मैं। बात है 1935 की। कब की है? जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। बात है 1935 की। नेपाल के एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम था तेंजिंग नोरंगे। आप में से कई साथी उसको जानते हैं, किताबों में पढ़ा होगा आपने, तेंजिंग नोरंगे। और उसका एक ही सपना था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करना है, यानी पहुंचना है, क्लाइम करना है। 1935 में पहली बार उसने माउंट एवरेस्ट का पहला एक्सपेडिशन ज्वाइन किया, जो ट्रूप आता है उस चोटी पे चढ़ने के लिए, तो उसने ज्वाइन किया। और 18 साल तक, 1953 तक, हर साल 1, 2, 3 एक्सपेडिशन पर वो जाता रहा, पर वो कभी पहुंच नहीं पाया वहां। कुछ दूरी तय करता था, वापस आ जाता था। तो इस तरह से 18 साल तक, 1953 तक, हर साल 1, 2, 3 एक्सपेडिशन पर वो जाता रहा। बहुत बार तो वो 90%, 97% तक पहुंच गया चोटी पर। सिर्फ 200-300 मीटर दूर बचा था कि चोटी से वापस आना पड़ा। और इन 18 साल के दौरान जाता था बार बार, हर बार फेल होता था, लेकिन फिर भी कंटिन्यू किया उसने। क्योंकि जब जब भी वो नीचे की ओर लौट कर आता था तो माउंट एवरेस्ट की तरफ देखता था और बोलता था। बोलता क्या था? जब जब भी
वो नीचे की ओर आता था लौट कर, तो माउंट एवरेस्ट को देखता था और बोलता था कि माउंट एवरेस्ट, एक दिन तेरी चोटी पर मैं चढ़ जाऊंगा, क्योंकि तू पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकता। तू पत्थर है, तू ग्रो नहीं कर सकता, और मैं इंसान हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। तो कभी मत भूलिएगा कि आप इंसान है, ग्रो करते जाएं, जहां चाहे वहां पहुंच जाएंगे। बस ग्रो करते जाएं और अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ आप लगे रहें और कंटिन्यूसली उस टारगेट को हिट करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और अगर ये कहानी आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि एक लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, अगर वो एवरेस्ट को फतेह कर सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और इसी तरह से ये जो छोटे छोटे ऑफर हमारे बीच में आते हैं, अगर आपने इन ऑफर्स को अगर आपने इन ऑफर्स को विन किया, तो माय डियर फ्रेंड दावे से कह सकता हूं कि आप यहां से बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे और जबरदस्त तरीके से काम भी करेंगे, और जबरदस्त तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑफर है इसे जरूर विन करें और बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ें, ईश्वर से मेरी कामना है। और अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेशन की ओर, और वहां से हम लोग जानेंगे कि कोर ट्रेनिंग में आखिर क्या होता है। कल, क्योंकि कल हमने नजरिए तक की बात की थी कि नजरिया कैसा होना चाहिए, शेर की तरह होना चाहिए, और ये सारा हमने बात किया था कल की डेट में। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना भी चाहूंगा कि काम किस तरह से हो रहा है यूटेक में। जानना चाहते हैं आप लोग माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ये हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन जिसका नाम है यूटेक बिजनेस एप्लीकेशन। आइए देखते हैं दोस्तों, ये मेरा ही है एप्लीकेशन, मेरा ही है ना सर ये? यस सर, आप ही का है। माय डियर फ्रेंड्स, ये अचीवमेंट्स हैं जो यूटेक बिजनेस में हो रहे हैं। आपकी टीम में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता, पर यूटेक में हो रहे हैं। और यूटेक में अगर हो रहे हैं तो ये यूटेगेंस के द्वारा ही किए जा रहे हैं। आज तारीख है 21, हम 1 तारीख से इसको लेते हैं, 1 तारीख से 21 तारीख। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि पिछले 21 दिनों में हमारे कितने साथी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज रैंक को अचीव किया है। और यहां पर आप देख भी पाएंगे कि 363 पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली सिक्योरिटी ले ली है यहां से, यानी यूटेक का पहला रैंक। 363 पार्टनर्स, 363 लोगों ने इस बिजनेस में ब्रॉन्ज रैंक को अचीव कर लिया है और फैमिली सिक्योरिटी वो ले चुके हैं। बात करें कि यहां से सिल्वर कितने साथी बने हैं पिछले 21 दिनों में, तो यहां पर आप देखेंगे जो 1% सीटी और रॉयल्टी में आ चुके हैं, 59 पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिल्वर रैंक को अचीव किया है। और साथ ही साथ 15,000 रुपए मोबाइल फंड भी अचीव किया है, मोबाइल फंड भी। अब बात करते हैं कि पिछले 21 दिनों में कंपनी में कितने गोल्ड डायरेक्टर आए हैं। ये देखिए कितने हैं सर? 6 गोल्ड हैं सर। 6 गोल्ड हैं। और ये सभी गोल्ड डायरेक्टर्स जो हैं इन्होंने अचीव किया है 1,21,000 बाइक फंड, 1,21,000 बाइक फंड। उसके साथ साथ अगर हम प्लेटिनम रैंक की बात करें कि प्लेटिनम कितने साथी बने हैं, तो यहां पर प्लेटिनम भी चेक कर लेते हैं। और आप यहां देख पा रहे होंगे कि 3 पार्टनर्स यहां पर प्लेटिनम रैंक को अचीव किए हैं, जिसमें से 2 तो हमारी टीम से है, सम्मान्य रितेश कुमार हमारी टीम से है, मनहर देवी चांदना ये भी हमारी टीम से है। और माय डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि ये कार फंड अचीवर है। क्या है ये? कार फंड अचीवर है ये। और मिलता कितना है? 51,000। 6,51,000 रुपए देती है कंपनी कार खरीदने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स। और अभी भी आप सोच रहे हैं कि इस ऑफर को मैं विन करूं या ना करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स सोचने से तो रात को सपने भी नहीं आते। और 10,000 अगर जिंदगी में 10,000 फ्लाइट का भी मिला है गुरुदेव। हाँ, इसमें देखो ये 6,51,000 तो मिला है क्या रिवार्ड, इसमें 21,000 रुपए कंपनी से वॉशिंग मशीन फंड भी आएगा, है ना? और जी सर। 10,000 रुपए फ्लाइट टिकट भी आएगा।
आप सोच कर देखिए, अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को जाते हैं तो ये 3 अमाउंट जो है ये अपने खाते में आप लिखवा सकते हैं। ये देखिए, चाहते हैं आप प्लेटिनम रैंक को, क्योंकि यहां यस सर। पहुंचने के बाद आप अपनी जिंदगी में मनी फ्रीडम तो हो जाते हैं, ये बात तय है। इस रैंक तक आने तक आप पैसे को लेकर जो तंगी आपके जीवन में चल रही है वो खत्म हो जाती है दोस्तों। बात समझ में आ रही है आपको तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर। रमन राज सर, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। यस यस, बिल्कुल राइट है। इस रैंक तक पहुंचते पहुंचते आपका जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाता है, और कुछ टाइम फ्रीडम भी आपको मिल जाता है। आप घूमने जा सकते हैं, कहीं भी फैमिली में जा सकते हैं, क्योंकि आपका इतना बड़ा टीम हो चुका होता है कि माय डियर फ्रेंड्स आप बेहतरीन तरीके से इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज सुबह सुबह कुछ पैसा आया है या नहीं आया है, आइए देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज तारीख है 21 तारीख, है ना? 21 तारीख है। 21 तारीख की सुबह 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 538 रुपए मुझे आ चुका है। बहुत बहुत बधाई मेरी हो वा- सर, क्या बहुत बधाई हो। और मेरी वाइफ भी प्लेटिनम है, तो लगभग इतना ही पैसा उनको भी आया होगा, उनको तो ज्यादा आया होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं 1000-1100 रुपए का इनकम हो चुका है सुबह सुबह, है ना? और अगर आप भी ये रैंक्स ले लेते हैं तो 500 रुपए के लिए आपको पता है कि आदमी पूरे दिन मजदूरी करता है। गलत कह रहा हूं क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे दिन वो मजदूरी करता है तब जाकर वो 500 कमा पाता है, और कंपनी यहां पर सोकर उठने का पैसा दे रही है, सोकर उठने का। और 50% कंपनी के टर्नओवर से रॉयल्टी देती है कंपनी, 50% सीटीओ रॉयल्टी। आप सोच कर देखिए, आज मार्केट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने टर्नओवर से 50% रॉयल्टी दे दे। इतिहास गवाह है। आप में से कोई जानता हो कि कोई कंपनी देती है तो जरूर मुझे माइक अनम्यूट करके बोल सकता है, पर जहां तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसी भी नहीं कोई है सर, कंपनी कोई भी मार्केट में नहीं। नहीं है जो 50% आपको सीटीओ से रॉयल्टी दे दे। दोस्तों, ये बिजनेस, ये कंपनी अपने आप में एक इतिहास रचने जा रही है, 4 साल पूरे करने जा रही है, और इन 4 सालों में 30 लाख से भी प्लस लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं। और आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में मैं रैंक लूं या ना लूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उसके बारे में ही जानेंगे कि विजेताओं का रहस्य होता क्या है, क्यों जीतते हैं वो लोग, क्यों बनते हैं विजेता, क्यों बनते हैं विनर। आज हम लोग जानने वाले हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको और आपकी टीम को आप जरूर सिखाएं, जरूर सिखाएं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि कल मैंने अब बात की थी आपसे नजरिए की, कि नजरिया किस तरह से होना चाहिए। नजरिया होना चाहिए शेर की तरह। जब भी वो किसी जानवर को देखता है तो उसे अपनी कमजोरियों को पता नहीं होता। अच्छा, कल मैंने इसकी स्पीड के बारे में भी बात की थी। जो शेर होता है, जो टाइगर होता है, उसकी स्पीड कितने किलोमीटर प्रति मील होता है, सेकंड होता है? कोई बता सकता है क्या? कल हमने बात की थी इस बारे में और मैंने बताया भी था। और जो 50 किलोमीटर। और हिरन की 40 40 60। किलोमीटर गुरुदेव, और हिरण 70 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जो शेर होता है उसकी रफ्तार होती है दौड़ प्रति है आवर। घंटे। और हाँ, और 70 किलोमीटर की होती है हिरण की। हिरण की। फिर भी हिरण का शिकार कर लेता है शेर, और फिर भी वो तेज दौड़ता है हिरण उससे, उसके बावजूद भी, क्योंकि उसके मन में एक डर होता है। क्योंकि जब शेर जंगल में उठता है तो माय डियर फ्रेंड्स वो ये सोचता है कि अगर आज मैं नहीं दौड़ा तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा। और हिरण जब उठता है तो वो यही सोचता है कि अगर मैं नहीं दौड़ा तो कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सेम डेट गुरुदेव, वैसे यस। ही आप भी जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी पार्टनर को अगर आपकी नजर पड़ती है, किसी व्यक्ति पे आपकी नजर जाती है, तो आपको उसके अंदर प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। आपको चाहे प्लान पता है चाहे नहीं है, आप उसको समझा पाओगे चाहे नहीं समझा पाओगे, पर आपके मन से ही आना चाहिए कि यार इस व्यक्ति को मैं अपने बिजनेस में एसोसिएट बना सकता हूं। और अगर ये आपके अंदर फीलिंग आना स्टार्ट हो गई तो जिंदगी में बहुत बड़ा आप यहां से कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
और जो विजेताओं का रहस्य होता है, विनर्स कैसे बनते हैं, क्या उनके कारण है, कौन सा ऐसा रहस्य है, तो आज हम लोग जानेंगे उसी बारे में। क्योंकि जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करते। जीतने वाले वो आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करते। अभी जैसे सुबह उठना सबको बुरा लगता है। मैंने कई लीडरों को आज सुबह कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और ये कॉलिंग मेरी लगभग पहली कॉल मेरी विनय जॉन सर को थी। जॉन सर, आप यहाँ पर अवेलेबल है? कितने बजे कॉल किया था सर मैंने आपको? बिल्कुल 4 साढ़े 6 बजे। और पहला मैसेज कितने बजे मिला था मेरा आपको? वैसे तो सर उससे पहले मिल गया था मेरे को। कितने बजे मिला था? टाइम का सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं 6:30 पहले मिला था मेरे को। मोबाइल में देखकर बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट, 10 मिनट सर, मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ। आज का सर गुड मॉर्निंग जो है आपका सर 5 बज कर के 5 बज करके 34 मिनट। 24 24 मिनट। आप सोच कर देखिए, मैं 5 बजे उठा था, फ्रेश फ्रेश हुआ, चाय वाय पिया, और उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं नौकरी तो नहीं करता, मुझे मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि ये बिजनेस तभी हो पाएगा जब मैं इसके साथ डेडिकेशन के साथ लगूंगा। और ये चीज अगर आपके अंदर जिस दिन आना स्टार्ट कर देगी, लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि कई लीडर्स को मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठाया, और जिन्होंने उठाया उनको कुछ ना कुछ जरूर मैंने बताया, कुछ ना कुछ मेरी बात हुई, ताकि वो पूरे दिन उस एनर्जी के साथ काम कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, जीतने वाले काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते। नींद अच्छी लगती है, 8 बजे तक सोना है ना? कॉल क्यों करें हम, क्यों उठाएं अपनी अपलाइन का कॉल, क्यों मैसेज का रिप्लाई करें? माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी आदतें जो है ये हारने वाले व्यक्तियों की होती है। जीतना चाहते हो तो जिंदगी में आगे बढ़ो, और आपकी अपलाइन अगर आपको कॉल कर रही है, इसका मतलब ये विनय जॉन सर। ओके सर, ओके, मैं बात करता हूँ। सामान्य विनय सर, एक बार बात कीजिए बात आप ना। करता हूँ सर, मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ। ओके ओके। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते? और माय डियर फ्रेंड्स, वो वही चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले भी नहीं करना चाहते। मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार 5 बजे उठना, तो लेकिन फिर भी मैं करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति 8 बजे उठेगा, जो व्यक्ति 8 बजे उठेगा और जो व्यक्ति 5 बजे उठेगा, कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा सर। कितना है सर? सर 8 3 और घंटे। 5 सर 3 घंटे का है। 3 घंटे का डिफरेंस है। बिल्कुल सर। 3 घंटे का, आप जवाब नहीं दे रहे हो यार। 3 घंटे का है ना? 3 घंटे का 3 है। आवर्स। अगर 3 घंटे को, अगर मैं पूरे महीने में 30 दिन, अगर मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा अगर मैं काम करता हूं, तो मेरे कितने घंटे काम होगा? 90 घंटे सर। 90 घंटे। 90 घंटे मेरा काम होगा। और 90 घंटे को अगर मैं 12 ही महीने यही काम करूं, तो मेरा कितना काम होगा? कैलकुलेशन करके 360 बताना रमन सर। 360 घंटे। 360 घंटे। 60 घंटे। अब इसको आप 24 घंटे से डिवाइड कर दो सर, कितना हो गया? कितने दिन आ गए एक साल में? 365 दिन। नहीं, 360 तो घंटे हैं, ये इसको 24 से डिवाइड करो। 360 को 24 से। हाँ, डिवाइड करो, यानी भाग एक करना है। मिनट। 15। 15 दिन। आप सोचो, जी सर। मैंने 15 दिन अपने जीवन के बढ़ा लिए हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने जीवन में कुछ दिन बढ़ा लें, परंतु अगर आप 3 घंटे अगर डेली जल्दी उठ जाते हैं, तो आप पूरे साल में 15 दिन एक्स्ट्रा आपके जीवन में आ जाएंगे।
और जो कामयाब लोग हैं, मैं तो 5 बजे उठता हूं, वो तो 4 बजे ही उठते हैं। आप सोच कर देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको वो काम करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं विजेता करता है, जो विनर जो करता है। आपको वो नहीं करना जो माय डियर फ्रेंड्स आपको जीतने ही ना दे, क्योंकि जीतने वाले भी नहीं करना चाहते पर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चेहरे उनकी जिम्मेदारियां हैं, फिर इसीलिए वो करते हैं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई रीजन है जिसकी वजह से ये बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जब जब भी आपका मन अगर नहीं करे कि यार सुबह जल्दी उठकर क्या करना है, तो उस कारण को याद कर लेना आप। उदाहरण के लिए, हारने वाले व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, हारने वाला व्यक्ति कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन वो उठते हैं। कारण क्या है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, कुछ चेहरों की जिम्मेदारियां हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें जीतना है। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो अगर आप वो सारे काम करना स्टार्ट कर दोगे जो आपका मन नहीं चाहता, मैं दावे से कहता हूं कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करने वाले हो। हमारे दिमाग में 2 फोरमैन काम करते हैं, और जिसको आप काम पे लगाओगे वो तुरंत से लग जाता है। और वो फोरमैन कौन कौन से है? मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। आप जिसको आदेश दोगे वो काम पे तुरंत लग जाएगा, पैसे भी नहीं लेता आपसे, तुरंत से। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव 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 ही चलता रहेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही चलता रहेगा। परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके नजरिए को बदलना है। आज यूटेक में जैसा चल रहा है ये हो सकता है वैसा ही चले। और अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस शहर की सारी लाइटें ग्रीन हो जाएगी तब मैं गाड़ी लेकर निकलूं, तो पॉसिबल नहीं है। समस्याएं तो रहेगी, परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो अपने आप को बदलना है और अपने नजरिए को बदलना है, अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है तो। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूं, रिचार्ज बंद तो उसका फोन आना स्टार्ट हो जाता है कि सर रिचार्ज तो हो ही नहीं रहा है। अरे भैया, रिचार्ज करने के लिए आए हो क्या इस बिजनेस में आप? किसी का बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, वो रो रहा है कि सर मेरा तो बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। आप सोचिए यार, जहां आपको फैसिलिटीज मिल रही है और अगर फिर भी आप नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। यहां हम लोग आए हैं पैसा कमाने के लिए। किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए। पर ये छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आपको इनसे ऊपर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर आप इस बिजनेस में डायमंड कोहिनूर बन पाएंगे। बाकी तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा दोस्तों। अगर कुछ बदलना है तो अपने आप को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी और जीवन जो है कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। 10 बेस्ट स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कामयाब अगर आप होना चाहते हो। पहला, सक्सेस के जो ये 8 स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, इनको आप फॉलो करें और हर दिन 10 कॉल आप अपनी टीम को जरूर करें। 10 कॉल नए साथियों को एक लिस्ट बनाएं। 10 कॉल आपको डेली करना है और 3 प्लान पर डे दिखाना है। 10 कॉल और 3 प्लान डेली आपको दिखाना है। और जो भी आपकी टीम के अंदर प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग होती है, यानी कि जैसे आपका बिजनेस प्लान और ट्रेनिंग सेशन जो आपका होता है, उसे प्रतिदिन आपको लेना है, डेली। साथ ही साथ ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। अगर आपको कोई पूछे आपके बारे में तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैं 10 मिनट बाद आपको कॉल करता हूं, 1 घंटे बाद बात करता हूं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो। 100% यूजर बनना है। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, डायमंड रैंक लेना चाहते हो, तो जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं आप मार्केट से भी खरीद रहे हैं। आज कपड़ा हर आदमी पहनता है, पर यूटेक का टी शर्ट खरीदने के लिए बोलो,
यूटेक का ब्लेजर खरीदने के लिए बोलो, यूटेक का अपर जॉगर खरीदने के लिए बोलो, यूटेक का ट्रैक सूट पहनने के लिए बोलो, माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार पैसा ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट से भी आप महंगे से महंगा खरीद कर लाते हो, अपने लिए सस्ता नहीं खरीदते आप, और फिर भी आपको लगता है, क्योंकि यहां पर आपको उन्हें पहनने से अगर आपको पैसा मिलता है, अगर आप यहां से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी दे रही है, अगर आपको टी शर्ट पहनने से 1 लाख रुपए घर में आए महीना, तो क्या आप टी शर्ट पहनेंगे? अगर आपको ट्रैक सूट पहनने से यूटेक का 1 लाख रुपए महीना घर में आए, तो क्या आप पहनना पसंद करेंगे? क्या आपके घर में 1 लाख रुपए महीने से आए, तो क्या आप यहाँ के वेलनेस प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बताइए सर। 100%, 100%। फिर भी नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि सर आप ये परचेज कर लीजिए, आपको जरूरत है। अभी जैसे सर्दियां स्टार्ट हो गई है ना, तो ट्रैक सूट हम लोग मार्केट से लाते ही लाते हैं ना, पर यूटेक का ट्रैक सूट हम नहीं खरीद रहे हैं। क्यों भाई? अगर आप मार्केट से खरीद सकते हैं और मार्केट में भी जाएंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर स्टैंडर्ड आपको चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, तो पैसा तो लगता है। और यूटेक का जो अपना ट्रैक सूट है, बहुत ही गजब की क्वालिटी का है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उसे पहनकर निकलेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, लोग आपसे पूछेंगे कि ये लाए कहां से थे आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास ट्रैक सूट है यूटेक का? प्लीज अपना एक बार रेज हैंड कर लेंगे। कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनके पास यूटेक का ट्रैक सूट है? किसी के पास नहीं है? क्या बात है। ट्रैक सूट कितने लोगों के पास है? हमारे जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, 140-42 पार्टनर्स हैं, कितने हमारे साथी हैं जिनके पास यूटेक बिजनेस का ट्रैक सूट है? कितने साथी हैं? केवल 3 पार्टनर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, ट्रैक सूट खरीद लो यार, बहुत जबरदस्त है। दिखाऊं मैं आपको? दिखाऊं मैं? चलिए मैं दिखाई देता हूं दोस्तों। चलिए यहां पे आपको मैं ट्रैक सूट दिखाता हूं। देख सकते हो मैंने पहन रखा है क्या सर? यस सर, यस सर। सर पहन रखा सर, मैंने भी पहन रखा हूँ। बिंदास है ना? एकदम, क्या ये बात देखो। है सर, क्या बात यस ये सर, ट्रैक पहन सूट मैंने रखा है। पहना हुआ है यूटेक का। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बहुत पीछे देखो शानदार। खर्चा वगैरह रखी हुई है मेरी सारी, है ना? और अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हो, तो दोस्तों ट्रैक सूट खरीद लो। आज सुरेंद्र चांदना की बात मान लो, ये ट्रैक सूट बहुत पैसे कमा कर देगा आपको, जबरदस्त तरीके से। और लाइफ में अगर बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये ट्रैक सूट आप ले लो। टी शर्ट ले लो, आप कंपनी का 2-3 टी शर्ट रखो, ट्रैक सूट खरीदो, जोगर अपर खरीदो, ये सारी चीजें आपके जीवन में काम आने वाली है। और डियर फ्रेंड्स, लाइफ में बड़ा और बेहतर करने के लिए आपको ये सारी चीजें खरीदनी होगी, क्योंकि यहां से अगर बिजनेस में बड़ा करना है, बिजनेस में अगर आपको बड़ा करना है, तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको खरीदनी होगी। और जब आप इन्हें पहनकर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लोगों पे। जब आप यूटेक का अपर एंड जॉगर पहनकर निकलेंगे, टी शर्ट पहनकर निकलेंगे, ब्लेजर पहनकर निकलेंगे, 100% आपको यूजर बनना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि यार चांदना सर यूज नहीं करते, मैं यूज करता हूं सारी चीजें, आपको भी करने की जरूरत है। अब आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो आज अपना ट्रैक सूट ऑर्डर करेंगे? एक बार जरूर रेज हैंड कर लें। कितने ऐसे साथी हैं? इनको हटा देता हूं पहले मैं। ट्रैक सूट ऑर्डर करने वाले हैं, बहुत प्यारा ट्रैक सूट है दोस्तों, पहनोगे तो मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूं। कितने साथी हैं जो ट्रैक सूट ऑर्डर करने वाले हैं? 2 साथी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस यस गुरुदेव, 100%। हाँ जी। 10, 11, 12, 13, 14। देखो, ये पहनने से पैसा आता है दोस्तों, मैं रियल बता दूं आपको। जब आप इसको पहनकर जाएंगे किसी के पास, दावे से कह सकता हूं वो आपको देखते ही अंदाजा लगा लेगा आप किसी कंपनी से आए। पुलिस वाला जब ड्रेस में होता है तो दूर से ही पता चल जाता है पुलिस में है। फौजी का पता चल जाता है, डॉक्टर का पता चल जाता है, वकील का पता चल जाता है, आपका भी पता चलेगा। हमारे 16 पार्टनर्स हैं
जिन्होंने रेजेंट किया है। और मैं रमन राज सर से पूछना चाहूंगा, रमन राज सर इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, 16 पार्टनर का। आज शाम को कल की मीटिंग में आपको आपका बिल दिखाना है कि आपने परचेज किया भी है या नहीं, या ऐसे ही रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने आप में कमिटमेंट रखिएगा और आज अपना ट्रैक सूट आप परचेज कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रैक सूट आपके लिए, क्योंकि सर्दियां आ चुकी है और कहीं ना कहीं आप गर्म कपड़े वैसे भी खरीदने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप यूटेक का खरीद लीजिए। और 100% यूजर बनना है, साथ ही साथ अटेंड ऑल फंक्शन, कंपनी के जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो आपको अटेंड करने होते हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आज जैसे आगरा में 28 तारीख को अभी फंक्शन होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हजारीबाग में हुआ, लखनऊ में हुआ, कटनी में हुआ, जयपुर में हुए और अभी दिल्ली में भी होने वाला है। तो आपको हर फंक्शन को अटेंड करना है और रीड रिकमेंड बुक्स 30 मिनट एवरी डे। आपको हर दिन 30 मिनट कुछ बुक्स जो है, मोटिवेशनल बुक्स हैं बहुत सारी, आप उन्हें पढ़ें और टीम प्लेयर बने। टीम प्लेयर, हरफन मोला खिलाड़ी बनना है आपको, यानी क्या बोलते हैं उसको, ऑलराउंडर। टीम प्लेयर का मतलब होता है ऑलराउंडर, आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको बैटिंग भी आनी चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए, फील्डिंग भी आनी चाहिए, कीपिंग भी आनी चाहिए, एक अच्छी कैप्टनशिप भी आप कर सकें, यानी अपना निर्णय भी आप दे सकें। तो ये सारी चीजें आपकी टीम में भी आपको चाहिए। आपको हर उस चीज का ज्ञान होना चाहिए जो आपकी टीम को जरूरत हो। टीम प्लेयर बनना है और ऑलवेज कीप 2 बिजनेस किट विद यू, यानी आपके पास 2 अच्छे मोबाइल भी होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। भले ही मोबाइल आपका सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं, पर माय डियर फ्रेंड्स, टेम्पर आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, टूटे हुए शीशे को तो हम अपने घर तक में नहीं रखते हैं, है ना। टूटे हुए शीशे को हम अपने घर में नहीं रखते हैं क्योंकि उसे अपशकुन माना जाता है। और आपका अगर मोबाइल का टेम्पर टूटा हुआ है ना, स्क्रीन अगर टूटा हुआ है तो उसे आप दुरुस्त करा लें, क्योंकि ये बहुत बड़े बाधक होते हैं कामयाबी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके 10 स्टेप हैं आप इन्हें फॉलो करें। और प्रमोशनल मटेरियल जो है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यूएसपी क्या है, वीडियोस है ना, पीपीटीज हैं, पीडीएफ हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपकी टीम की, आपकी अपलाइन की, कंपनी की, ताकि आप उन्हें बेस्ट तरीके से दिखा पाए। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम आता है वो काम होता है गोल सेटिंग का। आज अगर आपका कोई गोल नहीं है तो लोग आपको फुटबॉल बना देंगे और आपको लात मारेगी दुनिया। और बिना गोल पोस्ट के, जिस तरह से खिलाड़ी गोल नहीं कर सकता बिना गोल पोस्ट के, उसी तरीके से अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है अपने जीवन में, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, तो आप जीवन में कभी भी बड़ा नहीं कर सकते। और ये गोल जो है कहीं ना कहीं इंसान को दिया है ईश्वर ने, इंसान को दिया है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा चाह सकते हैं। आज कोई भी जानवर बड़ा नहीं चाहता, उसका पेट भर जाए बस वो इतना चाहता है। पर अगर आपके जीवन में, अगर आपको इंसान के रूप में जीवन दिया है ईश्वर ने, तो आपके जीवन में कोई ना कोई गोल आपका होना चाहिए। और हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई गोल बनाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, सही कारण की तलाश करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें, सही कारण की तलाश करके एक लक्ष्य निर्धारण करें। आपके पास रीजन होना चाहिए उस काम को करने का। अगर आपके पास उस काम को करने का रीजन है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और धीरू भाई अंबानी ने भी कहा है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ये पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और आज आप जानते हैं कि रिलायंस जो समूह है वो इन्हीं की देन है। इनको भी नहीं पता, इनके बच्चों को भी नहीं पता पैसा कितना है ना। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्या आपका सपना है आपके शहर में आपका खुद का अपना बंगला हो, घर नहीं बंगला हो, पिताजी का नहीं, खुद से बनाना है। पिताजी ने तो बना दिया आपके लिए, पर खुद का बंगला हो, यानी कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसों का बंगला हो। क्या आप चाहते हैं, क्या आपका सपना है कि आपके शहर में अपना खुद का बंगला हो, अपनी आपकी अपनी मनपसंद कार हो,
जो गाड़ी अल्टो वल्टो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, मनपसंद कार जो आप चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, और आप गोवा के समुद्र बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती करें। आपका सपना ये भी हो सकता है, और मैं तो अपने परिवार के साथ मस्ती करके आ भी चुका हूं। आप गए या नहीं गए मुझे नहीं पता। अपने माता पिता को भारत भ्रमण करवाएं। अगर आप का सपना है कि मैं अपने माता पिता को भारत भ्रमण करवाऊं या 4 धाम यात्रा करवाऊं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को करने की बहुत जरूरत है। अपने समाज के जरूरी कार्यों में सहयोग करने की भी आपका सपना हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये आपको प्रेरित कर सकती है इस बिजनेस को करने के लिए। ये सारी चीजें, आपका भी कोई ना कोई इनमें से एम होगा, आपका गोल होगा, जो आपको प्रेरित कर सकता है इस बिजनेस को करने के लिए। क्योंकि गोल सेट करने के लिए सबसे पहले आपका सपना होना चाहिए। उस कारण की आपको तलाश करना है, उस कारण को जानना है जिस कारण आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। अब ड्रीम्स जो है, गोल्स, टारगेट, यहां पर आपका बच्चों की अच्छी एजुकेशन का सपना हो सकता है, एक अच्छे घर का सपना हो सकता है, एक गाड़ी का सपना हो सकता है, देश विदेश की यात्राओं का सपना हो सकता है, ज्वेलरी का सपना हो सकता है, हवाई यात्रा का सपना भी आपका हो सकता है। गोल को आप 3 भाग में बांटें, पहला शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल आपने बना लिया है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बनाएं, उसके बाद मिड टर्म और उसके बाद शॉर्ट टर्म। अगर 3 तरीके से आप गोल बना लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अपने सपनों को आज ही लिख लें, डोंट वेट अंटिल टुमारो। कल के ऊपर ना जाएं, आपको अभी के अभी लिख लेना है आपका क्या सपना है और कब इसको पूरा करना है। डेडलाइन लिख दो उसकी, इतने तारीख को मेरा घर बन जाएगा, इतने तारीख को मेरी गाड़ी आ जाएगी, इतने तारीख को मेरा रैंक प्रमोशन हो जाएगा, है ना, इतने तारीख को मैं अपने लिए ये खरीद लूंगा। तो ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। और लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है दोस्तों, है ना। लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है, आप जब चाहे तब उसको देख सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं। और सपना वो नहीं होता दोस्तों जो सोने के बाद आता है, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो रात को भी सपने आते हैं कई बार कि मैं डायमंड बनने वाला हूं, है ना। आपको आते हैं या नहीं आते मुझे नहीं पता। नींद नहीं आती, 11-12 बजे तो सोता हूं, सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, दिन में नहीं सोता। फिर आप सोच कर देखिए, नींद ही नहीं आती। कारण क्या है कि सपने बहुत बड़े हैं, और उन सपनों को पाने के लिए जब मुझे नींद आने स्टार्ट करती है तो मैं सोचता हूं कि यार अगर मैं घंटे भर सोया और इस घंटे में मैं 5 लोगों से बात कर लूंगा, 10 लोगों को फॉलो कर लूंगा, तो फिर वो नींद भाग जाती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको नींद आ रही है और आपको एकदम से ख्याल आया यार अभी तो 10 लोगों को और अप्रोच करना है यार? यस सर, होता है सर। सर और होता जिन नहीं जिन आती के नहीं। साथ ये सारी चीजें होती है वो बहुत बड़ा इस बिजनेस में करने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं कि सपना वो नहीं होता दोस्तों जो सोने के बाद आता है, बल्कि वो होता है जो सोने नहीं देता है। माय डियर फ्रेंड्स, सेट स्मार्ट गोल। जो स्मार्ट जो वर्ड है, इससे भी आप अपना गोल बना सकते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, यानी स्पष्टवादी आपका गोल होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए फॉर अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके। और आर फॉर रियलिस्टिक, यानी कि वास्तविक गोल होना चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड, यानी समयबद्ध आपका गोल होना चाहिए। ये जो 5 चीजें हैं, ये आपके गोल में बहुत जरूरी है। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें आपके गोल में है तो जबरदस्त तरीके से आप अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट गोल होना चाहिए। आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहां भी जाना है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। मेजर कर सके कि अगर मैं अपने घर से निकला हूं, मैं कितने किलोमीटर आ गया हूं, अब कितना बचा है ना, और कितने में निकाल चुका हूं। तो कहीं ना कहीं मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि भाई यार दिल्ली पहुंचना है, पैदल भी जा सकता हूं, गाड़ी से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, बस से भी जा सकता हूं, सारे साधन है, फ्लाइट से भी जा सकता हूं। तो मैं अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। दिल्ली है या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मुझे मंगल पे जाना है,
अब मंगल पे तो केवल रोबोट्स जा सकते हैं अभी तो, है ना। तो रियलिस्टिक होना चाहिए आपका गोल। आप कहोगे यार मुझे तो कैलाश पर्वत पे चढ़ना है, आज तक तो कोई चढ़ नहीं पाया, आप कैसे चढ़ेंगे। तो रियलिस्टिक, यानी कि आपने कहा कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है, कर सकते हो आप, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने जो भी अपना गोल बनाया है, समय सीमा होनी चाहिए उसकी। गोल बना लिया डायमंड बनूंगा, पूछे कब, 3-4 साल में बन जाएंगे सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी बोला प्लेटिनम बनना है, गोल्ड बनना है, सर कब बनेंगे, देखता हूं सर, इस महीने तो बन ही जाऊंगा, या अगले महीने हो जाएगा सर, या 6 महीने में तो कर ही लूंगा सर मैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपका कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर गोल अचीव करना है तो आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा उसको, इतने से इतने दिनों में मेरा गोल अचीव होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप अपना गोल सेट कर पाएंगे। और उसे गोल सेट करने के बाद में सबसे पहला जो काम है, गोल बना लिया, गोल बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आएगा कहां से, क्योंकि ये बिजनेस किसका है, लोगों का बिजनेस है। और लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत भाग्यशाली हम लोग कि यहां पर विश्व का दूसरा देश है भारत, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। किसी का नाम लिखने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्या, कोई कॉस्ट पार्टनर बताएंगे सर। नहीं सर। किसी का लिस्ट में नाम लिखने के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, नहीं सर, परमिशन नहीं लेनी पड़ती। नहीं लेनी पड़ती है। तो आपको बड़े से बड़ा अपना लिस्ट बनाना है। पहला और ठोस कदम होता है एक सही लिस्ट का बनाना। माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट किस तरह से बनाई जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है, और लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। क्या है, इसका कच्चा माल है। रॉ मटेरियल से। नेटवर्क मार्केटिंग ये लोगों का बिजनेस है, और लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम इसका कच्चा माल है। आप जितने लोगों का नाम लिखेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आपको किसी का नाम लिखने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ती है माय डियर फ्रेंड्स। किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, उससे पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैं आपका नाम लिखूं या ना लिखूं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्टें बनाई है। आप में से कई लीडर हैं जिन्होंने कई तरीके की लिस्ट बनाई है, और माय डियर फ्रेंड्स हमेशा उस लिस्ट को बनाकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपने जीवन में जो लिस्टें बनाई है, अगर लिस्ट बनाई है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों का लिस्ट बनाएं जो कि जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर आ पाए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरीके से टिके रह सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे। जब आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी तो आप लोगों से कैसे मिलेंगे, किसको प्लान दिखाएंगे, क्योंकि आपके पास लोग तो चारों तरफ है, पर आपके लिस्ट में भी लोग होने चाहिए। जैसे आपने लिस्ट बनाई होगी, अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी शादी की लिस्ट बनी होगी, अगर आपने मकान बनाया है तो उसके रॉ मटेरियल की लिस्ट बनी होगी, और उसके साथ साथ अगर आपके फैमिली में आपकी सिस्टर की शादी हुई है तो उसकी भी लिस्ट बनी होगी। थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। एक्चुअल में गला सूख गया था तो मैंने सोचा थोड़ा पानी जैसे कि किसी शादी समारोह में बुलाए जाने वाले लोग, ऐसी लिस्ट भी आप बना सकते हैं। जैसे और जो साथी दुकानदार है वो अपने ग्राहक वर्ग की लिस्ट भी बनाते हैं, और उसके साथ साथ आपके मोबाइल में जो नाम है
आपके मोबाइल में हर उस साथी का नाम है जिसे आप जानते हो। आपका दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, आपके साथ पढ़ने वाले आपके साथी भी हो सकते हैं। यानी आपका जो मोबाइल है वो मदद कर सकता है आपको। पर ये जो मोबाइल में जो लिस्ट है, इसको आपको कागज में लिखना होगा। और अगर आप कागज में लिख लेंगे, डायरी में लिख लेंगे, तो आप उन्हें फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि लिखी हुई चीज को जब हम देखते हैं तो उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। लिस्ट में नए नवेले नेटवर्कर को नेटवर्किंग की जिंदगी शायद पहले 2-3 नाम तक सीमित लगती है, और इसके बाद जो उसको उभारती है वो है उसकी लिस्ट। यानी कि किसी भी नए साथी को जब आप ज्वाइन करवाते हैं तो उसके मन में 2-3-4 लोग ऐसे होते हैं जो उसको लगता है कि जैसे ही मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया हूं और मैं उनको बताऊंगा तो वो तुरंत मेरे साथ ज्वाइन हो लेंगे। केवल 2-3 नाम 4 नाम होते हैं ऐसे जिसे हम बताते हैं और वो व्यक्ति तुरंत से हमारे साथ बिजनेस में आ जाता है। पर उसके बाद किसी भी लीडर को अगर आगे कोई बढ़ाती है तो वो है उसकी लिस्ट। वो लिस्ट ही है जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके पास लोगों का अनगिनत डाटा है जिसकी वजह से वो अपनी टीम को आगे बढ़ाता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। लिस्ट, नए नाम जोड़ना, ये इतनी सहजता से आपको आना चाहिए जितनी सहजता से आप सांस लेते हैं। आपको एहसास भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब दिन में उठते हैं, मतलब सुबह जब उठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक आप कुछ नए लोगों से जरूर मिलते हैं। जीवन में आपको हर दिन 3-4-5 लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार आपसे टकराते हैं। तो आपको उनका नाम एक पॉकेट डायरी रखना है, और उस पॉकेट डायरी में उनका नाम, उनके शहर का नाम और उनका मोबाइल नंबर, ये आपको लिख लेना है। और अगर आप इस तरह से लिख लेंगे और जो लिस्ट आपने बना रखी है उसमें अगर आपने डेली अपडेट कर दिया तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये काम इतनी सहजता से होना चाहिए जैसे कि आप सांस लेते हैं, आपको एहसास भी नहीं होता कि आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। और अगर आपने गौर किया तो आपको लगेगा कि यार सांस लेना भी एक प्रक्रिया है। आप कभी सोचेंगे बैठे बैठे, जब खाली समय हो तो ये बात जरूर सोचिएगा कि एक सांस लेने के बाद उसे छोड़ते हैं तब जाकर दूसरी सांस ली जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक व्यक्ति को कॉल करने के बाद आप दूसरे को कॉल करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह ना रखें, प्री जज किसी को ना करें। लिस्ट बनाने से, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बनाते समय किसी के बारे में आपको प्री जज नहीं करना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इसका नाम तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो बिजनेस में नहीं आने वाला है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसको ये बिजनेस समझ में आ जाए और वो इस बिजनेस में डायमंड बन जाए। पॉसिबल तो है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्री जज नहीं करना है। और ये बिजनेस नंबर्स का है। जितना ज्यादा नंबर आपकी लिस्ट में होगा उतनी अधिक आपके डाउनलाइन टीम में लोगों को डायमंड बनने की संभावना बनेगी। जितने ज्यादा लोग होंगे आपके, उतने तेजी से आप इस बिजनेस में डायमंड बनने की रेस में आ जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, डायमंड बनना कोई हलवा तो नहीं है। लिस्ट बनाने का फायदा क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लिस्ट तो है, तो आप बता भी रहे हैं, पर मैं इसको क्यों बनाऊं? तो लिस्ट बनाने का आपको फायदा है। अगर आपको एक वर्ष में महीने की आमदनी 1 लाख रुपए होने लगे तो क्या आप लिस्ट बनाएंगे? आपसे मेरा सवाल है, क्या आप लिस्ट बनाएंगे सर? अगर आपकी इनकम आने वाले 1 साल में 1 लाख रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाए तो क्या आप सभी साथी लिस्ट बनाएंगे? बिल्कुल सर। नहीं बनाएंगे? बनाएंगे सर, बनाएंगे। बनाएंगे। यस सर। चलिए, तो अब जानते हैं दोस्तों कि लिस्ट बनानी कैसे है। साथी हमारे लिस्ट बोलते बना नहीं है लेकिन बनाएंगे, सभी सभी बनाएंगे सर। लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं, सबसे पहले जो लिस्ट बनानी है वो आपको लिस्ट जो वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग बनानी है। यानी लार्ज लिस्ट बनानी है, इंटरेक्टिव लिस्ट बनानी है, साथ ही साथ स्पेसिफिक और ट्रायल, ये चारों तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, यानी आप हर रोज कुछ ना कुछ व्यक्तियों को इनवाइट करते रहें। लिस्ट बनाने के जो तरीके हैं,
आप अपने फोन बुक के सारे नंबर को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपके पास 100 नंबर होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, 1000, 2000, 5000, जो भी नंबर आपके मोबाइल में है, उन सभी को आपको लिस्ट बनानी है और एक अच्छा सा रजिस्टर खरीद लो। आप क्या करना है, आपको 100, 150, 200 रुपए का एक अच्छा सा रजिस्टर ले आओ और उसके अंदर वो सारे नाम लिख डालो। जिस दिन डायमंड कोहिनूर बनोगे तो टेस्टिमोनी में काम आएगा वो। आप बता सकोगे कि जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में था, तो दोस्तों ये रजिस्टर देख रहे हो आप, इस रजिस्टर में मैंने अपना लिस्ट बनाया था, ये टेस्टिमोनियल के लिए काम आएगा आपको। तो आज ही अपना रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में सारे जितने भी नंबर हैं आपके फोन पे, वो सारे नंबर उसमें लिख डालें, सबको लिस्ट में शामिल करें। आप अपने फ्रेंड्स तकनीक से भी लिस्ट बना सकते हैं, जो फ्रेंड्स वर्ड है उसके तकनीक से। F4 फ्रेंड्स यानी मित्र जो भी हैं आपके, उनका भी आप लिस्ट बना सकते हैं। R4 रिलेटिव्स यानी कि आपके रिश्तेदारों का भी लिस्ट बना सकते हैं। I4 इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाएं जहां जहां आपने काम किया है, आप उनका भी लिस्ट बना सकते हैं। और E4 एजुकेशनल फ्रेंड्स यानी कि साथ में जो आपके पढ़ते थे स्टूडेंट, उनका भी आप लिस्ट में नाम शुमार कर सकते हैं। N4 नेबर्स यानी कि पड़ोसियों का लिस्ट भी आप बना सकते हैं। D4 डे टू डे फ्रेंड्स यानी कि रोजाना मिलने वाले दोस्त। आप ट्रेन से जा रहे हैं, जैसे कि आप नौकरी करने जाते हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिसे आप देखते हैं डेली, पर आपकी बात कभी नहीं हुई, वो भी आपको देखकर मुस्कुरा रहा है और आप भी उसको देखकर मुस्कुराते हो। नजर से आपकी दोस्ती है, पर कभी हलवाई नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई। ऐसे दोस्त भी आपको मिलते होंगे। क्या मिलते हैं ऐसे दोस्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिलते हैं ना? मिलते हैं सर, मिलते हैं। जिसको देखते ही आप मुस्कुरा जाते हैं, सामने वाला भी मुस्कुरा देता है, पर कभी बात नहीं हुई। तो ऐसे लोगों का भी आपको लिस्ट में नाम लिखना है। साथ ही साथ स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी लोगों का भी आपको लिस्ट में नाम लिखना है। तो ये जो फ्रेंड्स तकनीक है, इसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट बनाने में। और अगर आप ऐसा लिस्ट बना लेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप अपने बिजनेस को बूम कर पाएंगे। क्योंकि लिस्ट ही एक वो जरिया है जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई है, वो कहते हैं कि सर मैं लोग कहां से लाऊं, मेरे पास तो आदमी नहीं है ना? और 3 फीट रूल का आपको यूज करना है। अप्रोच एवरीवन नियर यू। 3 फीट के दायरे में जो भी आपके टच कर गया, आपको उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है। ये 3 फीट रूल जो है, ये आपको इस बिजनेस में डायमंड बना सकता है, डायमंड बना सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ 2 तरीके से आदमी काम करता है। समय तो हो चला है, थर्स्टी कराओ, कल हम बात करेंगे, है ना? कौवे वाली जो कहानी है, ये बचपन में हमारी बुक्स में भी थी, है ना? तो ये कहानी हम बात करेंगे कल। उससे पहले कुछ मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप लोगों की इजाजत है? बहुत अच्छी लाइन सुनाने वाला हूं सर। दोस्तों। ये ऑफर जो है आज, इस ऑफर का 5वां दिन है, ठीक है? और ये ऑफर ऐसे ही निकल जाएगा अगर आप इस पर काम नहीं किए तो। और अगर आप अभी से लग जाते हैं तो ये ऑफर विन करके आप रैंक ले सकते हैं। और जब रैंक आएगी तो रिवार्ड भी आएगा, रॉयल्टी भी आएगी, और कहीं ना कहीं ये जो स्मार्ट वॉच है, ये वॉशिंग मशीन फंड है, कार बाइक फंड है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। कहते हैं दोस्तों कि उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है ना? उम्र बीतने में वक्त कहाँ लगता है जनाब, छोटी सी तो जिंदगी है। अब उसमें भी किसी से पूछ कर छुट्टी लेनी पड़े तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसमें भी किसी से पूछ कर छुट्टी लेनी पड़े तो क्या फायदा? खुद के लिए वक्त निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फायदा? अपने लिए समय निकालने के लिए अगर 1000 बार सोचना पड़े तो क्या फायदा? अमीर होकर यादों में गरीब निकले, अमीर होकर यादों में गरीब निकले तो क्या फायदा? फायदा क्या है ये बताओ? किसी और से हम कंट्रोल होने लगे तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ?
कोई अगर हमें कंट्रोल कर रहा हो तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ, ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ। जब हम किसी से कंट्रोल होने लगे तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ। लगे खुल के हंस नहीं सके उन दोस्तों का क्या फायदा, खुल के जो हंसा नहीं सके उन दोस्तों का क्या फायदा, और प्यार में हद पार नहीं कर सके उन रिश्तों का क्या फायदा, उस दौलत का क्या फायदा जो अपनों के काम ही ना आ सके, और उन सपनों का क्या फायदा जो हमें जगा ही नहीं सके, और जिस छत के नीचे सुकून ना मिले उस घर का क्या फायदा, और जिनके कंधों पर हम रो ना सके उन रिश्तों का क्या फायदा। माय डियर फ्रेंड्स, फायदा क्या है ये बताओ तो सही। और खुद के लिए अगर छुट्टी लेनी हो और वो किसी और से पूछ कर लेनी पड़े तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ, फायदा क्या है। सोचिएगा जरूर। अपने लिए अगर समय निकालना है और उस समय के लिए किसी और से परमिशन लेनी पड़े तो ऐसी जिंदगी का मकसद बताओ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन में आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसे जीवन में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है, आपकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल आपको दे सकती है, आपकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल को जन्म दे सकती है। अगर ये छोटी छोटी बातें आपने अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर ली, दावे से कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग आपके लिए हो रहा है हो सकता है आपकी लाइफ को बदलने में काम आए। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आशा करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और इस ऑफर को जबरदस्त तरीके से आप विन करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, और यूटेक के हर वो लीडर आपके साथ है जो जो कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस सेशन को कैरी ऑन करने के लिए मैं हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय रमन राज सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आप आए और कुछ हमारे साथी हैं जिनसे फीडबैक जरूर लें। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय रमन राज सर, मोस्ट वेलकम है आप। गुरुदेव माफी चाहेंगे, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था गुरुदेव। चलिए, तो अभी हमारे बीच में जाबाज कमांडो लीडर सम्मानीय विनय जोन सर भी यहाँ पर मौजूद है। सम्मानीय सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद जो एक बार फिर से आज इतने बड़े राष्ट्रीय मंच पर आज आपने मुझे मौका दिया है कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जो आज मीटिंग में हमारे साथ में, जब से हमारी मीटिंग का आगाज हुआ है तब से लेकर के अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने मुझे मौका दिया है कि हमारे सभी साथियों से मैं बेहतर तरीके से आज ये इस सेशन का फीडबैक ले